हाँ जी, आवाज आ रही है? अरे बता दो यार, क्या कर रहे हो? हेलो, 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 कैसे हो दोस्तों? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दोस्तों? कैसे हो? क्या बात है, चैट दौड़ रही है हवा की रफ्तार से, हवा की रफ्तार से चैट दौड़ रही है। ओहो हो, ओहो हो, क्या चैट दौड़ रही है बेटा, क्या रफ्तार से चैट दौड़ रही है। आरंभ बैच है, आरंभ बैच है। क्लास 10th का इंडिया का सबसे बड़ा बैच है, तो चैट तो ऐसे दौड़ेंगी भाई, क्या कर सकते हैं, है ना? लोग बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि हमारा बैच सबसे बड़ा है, हमारा बैच सबसे बेस्ट है, पर मैं बोलता हूं आप अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है? है ना, वो आपको ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, आ गई है। कैसे हैं सभी के सभी, चार्ट में लिखो। कैसे हो सब? कैसे हो सब? बढ़िया हो? क्या चल रहा है स्कूल में? अरे समर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? समर वेकेशन की एक बार डेट बताओगे? समर वेकेशन की डेट बताओगे दोस्तों? कब से स्टार्ट हो रही है समर वेकेशन? हो रही है नहीं हो रही है तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट? कब से हो रही है? कब से हो रही है? बताओ जल्दी, कब से हो रही है समर वेकेशन स्टार्ट? हाँ, यार ये बालों को क्या हो जाता है यार, मेरे जब मैं क्लास लेने आता हूँ, ये मेरे बालों को क्या हो जाता है? ये हर एक लड़के की, पता है, लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बाल, ये बाल। मतलब हर एक लड़का रिलेट कर पाएगा कि जब हम बाल कट कराने जाते हैं ना, कटिंग करवाने जाते हैं, तो उस समय पर बाल हमें इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना कि यार क्या मजा आएगा, क्या कटिंग हुई है, एक नंबर लग रहा है। पर जैसे ही कटिंग खत्म होती है, भाई ऐसा रोना आता है ना अंदर से कि ये क्या हो गया बालों के साथ, ये क्या कर दिया भैया आपने। भैया को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम ठहरे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भैया को क्या बोले, बस ठीक है भैया, बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है भैया, ओके ठीक है, और घर चले जाते हैं, और घर चले जाके फिर रो रहे हैं, यार भाई ये क्या हो गया, भाई मेरे बालों के साथ क्या हो गया, भाई भाई ये क्या हो गया, भाई समझ ही नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो ये लड़कों की बालों की समस्या भैया बहुत बड़ी है यार, ये बालों की समस्या ना मुझे सबसे बड़ी लगती है। चलो भाई, क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट के अंदर? बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट देना जरा, तुम्हारी चैट वैट तो देख लूं मैं। अच्छा, चैट प्राइवेट है, ओके 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 जी। चैट प्राइवेट कर दी क्या? चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कल हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 26 मई से स्टार्ट है, कुछ लिख रहे हैं 5 मई से स्टार्ट है, सबके अलग अलग हैं, ठीक है, मैं समझ गया। समर वेकेशन सबके स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब मेनली मई में आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ओके जी, ओके है ना। समर वेकेशन में ढंग से पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे दोस्तों? करोगे ना, ढंग से पढ़ाई करोगे ना समर वेकेशन में? हाँ भैया करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार भैया, बिल्कुल करेंगे यार, है ना, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार आप, क्यों नहीं करेंगे, है ना। चलो बहुत सही, बहुत सही, आ जाओ। अब आ जाइए, सबसे पहले रीकैप करते हैं, जोश मीटर तो आपका हाई होगा, और हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको रीकैप करते हैं। बेटा डेली डेली नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। क्यों नाम ले लूं, क्यों नाम ले लूं, क्यों 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 नाम ले लूं, बताना यार, हैं? तुम्हारे घर वालों ने इतना प्यारा तुम्हारा नाम रखा है बेटा, तुम्हें कुछ शर्म आ रही? अच्छा नाम है ना बेटा, तो दिक्कत क्या है, क्यों बार बार नाम लेने के लिए बोलते हैं? थोड़ा तो समझो यार। चलो आओ यार, सबका नाम ले लूं मैं। देखो भाई, कल की रिकैप करते हैं। दो प्रकार के मिरर थे। एक था गुफा, गुफा यानी केव, केव यानी कॉनकेव, याद आया? गुफा से सबको याद हो गया होगा, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, ठीक है, हाँ सबको याद है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार का होता है कॉनकेव, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, सारी पैरेलल लाइट कहां पर आएंगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस पे आके मिल जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली हमने एक और मिरर कल पढ़ा था जो कि था कॉन्वेक्स। किस किस को कॉन्वेक्स मिरर याद है? कॉन्वेक्स मिरर एक तरफ से पॉलिश होता है और ऐसा होता है, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो सारी की सारी लाइटें जो आती हैं टकराती हैं, दूर चली जाती हैं, टकराती हैं और दूर चली जाती हैं, टकराती हैं और दूर चली जाती हैं, ठीक है। और दे अपीयर टू कन्वर्ज एट प्रिंसिपल फोकस, याद आ गया? दे अपीयर्स टू कन्वर्ज, ऐसा लगता है हमें कि ये मिलेंगे, असली में नहीं मिलते। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, सपनों में तो बेटा, सपने तो तुम्हारे बहुत, सपनों में तो तुम कुछ भी कर लेते हो, पर रियलिटी डिफरेंट है ना, रियलिटी डिफरेंट है। यस यस, ठीक है, अब ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। एक बच्चे का पता है कल मेरे पास क्या मैसेज आया? एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, भैया आपकी क्लास मैं अपने पापा के बगल में देख रहा था, और आपने कल वो स्नैपचैट वाली बात करी ना, तो उससे मेरे पापा को पता चल गया कि मैं स्नैपचैट चलाता हूं। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा भैया। ठीक है, तो यही होगा, यही होगा। चलिए फिर, चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। चलो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ रूल समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं बेटा? कुछ 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम समझने वाले हैं। क्या समझेंगे बेटा? 4 इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बताता चलूंगा। ओके ओके जी, मैं एक एक करके बताता चलूंगा, है ना। चलो पहला रूल, जिसको मैं बोलूंगा रूल नंबर 1। क्या बेटा? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 समझना इंपॉर्टेंट है, चारों रूल इंपॉर्टेंट है। अगर उन चारों रूल तुम समझ गए ना, मैं रियलिटी में बता रहा हूं, ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा, फील आ जाएगी तुम्हें चैप्टर की। पर अगर ये रूल समझ नहीं आए तो भैया फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा। चलो रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है पढ़ते हैं। अब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, कॉनकेव मिरर के केस में, एंड इट विल अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स। मैं आपको भी एग्जांपल समझाता हूं, समझ नहीं आया? इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आ पाती तुम्हें, तुम्हारी अंग्रेजी भी मेरी तरह, तो देखो आ जाओ। देखो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस तरफ से पॉलिश होता है,
अब देखो एक लाइट अगर पैरेलल आएगी ना तो हमेशा उसे फोकस से ही जाना पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, मान लो कोई भी चीज पैरेलल आएगी तो हमेशा फोकस से निकलेगी। सिमिलरली ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी चीज जब पैरेलल आएगी तो वो दूर चली जाएगी, पर इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, यानी देखो अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, यानी पास वो फोकस से करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, पहली चीज क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, पहली चीज क्लियर है क्या? कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी? पहला रूल जल्दी बेटा चैट में बताएंगे। पहला रूल, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल था भैया, समझ आ रहा है, सब ये लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं बच्चे? इस रूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो जी, चलो जी, अब देखते हैं दूसरा रूल, समझते चलना बेटा। दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या बोल रहा है? अ रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, क्या बोल रहा है? अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बताता हूं, अगर कोई लाइट रे पैरेलल थी तो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही थी, याद आ गया? हाँ याद आ गया। अब इसका वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बताओ, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये अपना क्या है, आपका मिरर है, कोई भी लाइट रे अगर आती है और वो फोकस से पास कर जाती है, कहां से? फोकस से, तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? अरे यार भैया ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी लाइट अगर आई तो पैरेलल होगी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रे आई, देखो आई 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 आई, अब वो कहां पर जा रही थी? वो फोकस की तरफ जा रही थी। कहां जा रही थी? फोकस की तरफ जा रही थी, है ना, टुवर्ड्स फोकस थी। तो क्या होगा? अब वो पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? देखो पैरेलल हो गई ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल हो गई। पैरेलल समझते हो ना? पैरेलल, पैरेलल टू पैरेलल लाइंस। हां, पैरेलल आता है नहीं आता तुमको? अरे अरे पैरेलल नहीं आता? ओह ऐसी गलती मत करना। हां बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ये सब सीख के क्या मिलेगा बेटा? ये सब सीख के आपका रिश्ता तय होगा, है ना। आजकल क्या हो गया, मॉडर्न मॉडर्न फैमिलीज हो गई है, तो जब आप रिश्ते में जाओगे, मान लो आपको एक शादी करनी है, बाद में जाकर आप शादी करोगे, तो आप जब रिश्ता जाओगे और आपने ससुर जी से जाकर मिलोगे, आपसे बोलोगे कि आपकी बेटी मुझे अच्छी लगती है, उनसे मेरी शादी करा दीजिए, तो उनके ससुर जी आपसे पूछेंगे कि जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करती है इन कॉन्केव मिरर। वो आपसे रूल्स पूछेंगे बेटा, ये 4 रूल्स पूछे जाएंगे और उस हिसाब से आपका रिश्ता हो जाएगा। अगर आपको रूल्स नहीं आते होंगे तो आपका रिश्ता नहीं होगा, समझा? अगर आपको रूल्स आते होंगे तो रिश्ता हो जाएगा। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मूर्ख बालक पेपर में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पूछा जाएगा। चल समझ आ गया, सेकंड रूल आ गया, सेकंड रूल आ गया, थर्ड रूल देखते हैं। आ जाओ भाई, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है? अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज पास थ्रू सेम पाथ। समझाता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक प्रकार का गुंडा है। क्या है? गुंडा, है ना। वो गुंडा ये बोलता है अगर भाई तू मुझसे जाएगा ना, मुझसे, अगर तू मेरे बगल से जाएगा ना तो तू मुझसे ही वापस आएगा। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई तू अगर मेरे बगल से जाएगा तो मुझसे ही वापस आएगा, है ना। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी तो हमेशा वो रिफ्लेक्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है? मुझसे जाएगा, मुझसे आएगा, सिंपल लाइन। चलो इसको देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स में तुम देखोगे तो लाइट रे जा रही थी कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होने के लिए, और वो यहीं पे टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी। सेम पाथ, सेम पाथ। क्या बात क्लियर है? रूल नंबर 3 क्लियर है? रूल नंबर 3 क्लियर है? बताओ, बोल दो ना जरा दिल में है क्या छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, है ना, गाना था ना, पर बोल दो ना जरा, क्या पी के बोल दो ना जरा। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 ये है, पहले पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ लो। अ रे इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? मान लो ये आपका कॉन्केव है, जब भी एक लाइट आएगी और पोल पे टकराएगी, कहां पर बेटा? पोल पे, तो एक एंगल बनाएगा। ये देखो ये एंगल बना रहा है, देख रहा है आपको? ये एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी सेम एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा सेम होता है कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स में आप देख सकते हो एक लाइट आई, जितना वो प्रिंसिपल एक्सिस से ये एंगल बनाएगी, उसी एंगल पे वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। डन डन। बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा? चारों के चारों रूलों में 4 रूल समझ आ गए? डन है, बहुत बढ़िया, सही है। यानी यानी क्या होगा कि अगर कोई लाइट आई, टकराई, वापस गई पोल से, 4 रूल मेरे साथ दोहराएंगे। पहला रूल, लाइट व्हेन पैरेलल पासिस थ्रू फोकस, जब भी लाइट पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 2, जब भी लाइट फोकस से पास करेगी तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक गुंडा है, अगर एक लाइट रे उससे पास करेगी तो वापस भी वहीं से आएगी। चौथा रूल, अगर एक लाइट रे पोल पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट करेगी तो उसी एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। ये 4 रूल है, ये 4 रूल आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आज जो हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं ना, देखो ये रूल्स क्या पेपर के अंदर पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते। फिर भैया क्यों पढ़ाया? क्यों पढ़ाया भैया? क्योंकि अब जो मैं आपको कराऊंगा रे डायग्राम, वो रे डायग्राम आपके पेपर में आते हैं, और वो रे डायग्राम इन्हीं रूल्स की मदद से तुम खुद बना पाओगे। क्या बना पाओगे? खुद बना पाओगे, है ना। हमने रूल समझ लिए, अब हम रे डायग्राम पे पढ़ेंगे और रे डायग्राम हम खुद बनाएंगे। चलो भाई इमेज फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, रे डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के अपने मिरर हैं, एक मिरर है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको पढ़ना बेटा? बोलो, कॉनकेव को। कॉनकेव मिरर को हम पढ़ेंगे। अब यहां पर एक कैरेक्टर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका नाम है मोमबत्ती जी। क्या नाम है बेटा? मोमबत्ती जी। मोमबत्ती जी कौन है? अरे कैंडल, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया मोमबत्ती जी, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको सारे केसेस बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग आपका चकराएगा बट इजी है, इजी है अगर तूने दिमाग खोल के सुना तो, है ना। अगर दिमाग को घुटने में बांध के रखा तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आओ देखते हैं। ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है आपका?
कॉनकेव मिरर है। अब समझना यहां पर क्या होगा बेटा, पहले मैंने देखो मोमबत्ती जी मुझसे बहुत दूर थी, अब मैं धीरे धीरे मोमबत्ती जी को अपने पास बुलाते रहूंगा, ठीक है। पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी मोमबत्ती जी। मोमबत्ती जी मुझसे बहुत दूर है, कितनी दूर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी समझते हो, इन्फिनिटी यानी समझते हो, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। मान लो मेरी मोमबत्ती जी बेचारी मुझसे बहुत दूर है भाई, बहुत दूर, ठीक है। तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है ना, बहुत दूर, तो उससे जो लाइट रेज आती है ना, वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है। कैसी आती है बेटा, पैरेलल आती है। तो मोमबत्ती जी यहां पर है, ये रहा कॉनकेव मिरर, तो लाइट रेस कैसी आएंगी, मोमबत्ती जी से पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब भी लाइट रेस पैरेलल आती है तो इमेज कहां बनती है, बताओ कहां बनती है, कहां बनती है, कहां बनती है। अरे भैया सारी की सारी पहला रूल देखो, कहां पर टकराएंगी, कहां पर टकराएंगी, फोकस पे, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी मोमबत्ती जी की, मोमबत्ती जी की इमेज बनती है आपकी फोकस के ऊपर, कहां पर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे आपकी इमेज बनेगी। अब क्या आपको देख के लग रहा है कि इमेज बहुत छोटी होगी, आपको नहीं लग रहा है बड़ी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सी है, छोटी सी इमेज है बेचारी, है लग रहा है, तेरे को भी लग रहा है, हाँ हाँ है ना, है ना? लग रहा है, लग रहा है, ठीक। अभी मैं एक एक चीज समझाता चलूंगा बेटा, समझाता चलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरी मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी, बोलो फोकस पे बनेगी, ठीक है भाई। दूसरी चीज, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अच्छा इंग्लिश में जब इमेज छोटी बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटी, एकदम छोटी। तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है जी, ये समझ आया, एकदम छोटी इमेज बनेगी। अब ये इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, बताओ, रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद कर लो, रिमेंबर, है ना, नोट डाल के रिमेंबर कर लो, रिमेंबर, है ना, रिमेंबर। क्या रिमेंबर करें भैया, अगर एक मिरर में चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, किस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मिरर कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। अगर इमेज आपके मिरर के, ये मिरर है और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, अगर इमेज जो है ना बेटा, अगर वो लेफ्ट साइड में बन गई, कहां बन गई बेटा, मेरे साथ बोलो, लेफ्ट साइड में बन गई मिरर के केस में, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में बन गई तो इमेज हमेशा रियल होगी, कैसी होगी बेटा, बोलो, अरे बोल दो रे, रियल होगी। और अगर राइट साइड, अरे राइट क्यों लिख दिया भाई, राइट क्यों लिख दिया, राइट लिखो ना, वाह, राइट साइड पे हो गई तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना। मिरर की अगर लेफ्ट साइड में बनी तो रियल, अगर राइट साइड में बनी तो वर्चुअल, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, रियल का बड़ा भाई कौन था, रियल का बड़ा भाई था इन्वर्टेड, याद आ गया, याद आ गया। और इसका बड़ा भाई कौन था, वर्चुअल का बड़ा भाई कौन था, इरेक्ट, इरेक्ट, है ना। तो जब भी इमेज वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी, सीधी बनती थी, जब भी रियल बनती थी, उल्टी बनती थी, ठीक है। अब मुझे बताओ इमेज यहां पर कैसी बनेगी, जल्दी कैसी बनेगी भैया। मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहां पर जब भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, देखो बॉडी फ्लैट साइड देखो जब भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, जब भी मिरर के लेफ्ट साइड में है तो क्या है, रियल। कैसी है बेटा, रियल, बहुत बढ़िया। तो इमेज कैसी है, रियल, रियल का बड़ा भाई इनवर्टेड, उल्टी इमेज, बहुत सही, बहुत सही। तो ये जो पहला केस है, क्या इसमें मैं दो तीन पॉइंटर्स बोल सकता हूं। पहले तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ये डायग्राम पूछ सकते हैं। देखो साइज ऑफ द इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड यानी एकदम छोटा है, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज यानी टू स्मॉल। अगला नेचर ऑफ द इमेज रियल और कैसी, इन्वर्टेड। क्लियर है, बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो, स्मार्टीज, स्मार्टीज हो गए तुम, स्मार्टीज, है ना, स्मार्टीज। ये था अपना पहला केस। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं मोमबत्ती जी थोड़ा तो करीब आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ। तो मैंने क्या करा, मोमबत्ती जी को थोड़ा पास बुला लिया आपने। पहले मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे थी, कहां पर थी, इंफिनिटी पे। अब मैंने इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक बुलाया, ज्यादा नहीं बुलाया बेटा, थोड़ा नजदीक बुलाया, है ना। तो मैंने क्या बोला कि मेरा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मोमबत्ती जी इसके पीछे खड़े हो जाओ। तो मोमबत्ती जी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कहां पर, मोमबत्ती जी ये रही, ये मोमबत्ती जी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाकर खड़ी हो गई, ठीक है। अब बताओ इमेज कहां बनेगी। अब समझना, आपको एक रूल लगाना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन के रूल को याद रखो। पहली लाइट रे तो पैरेलल डाल दो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, रे डायग्राम लोगों से बन नहीं पाते, स्कूल में टीचर पढ़ा देते हैं, बच्चों से नहीं बन पाते। ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो। एक इमेज बनाने के लिए आपको दो लाइट्स को भेजना पड़ेगा, ठीक है। और जहां पर वो दो लाइट्स मिलेंगी वहां पर इमेज बनती है। पहली लाइट रे कैसे भेजोगे, पैरेलल भेजोगे। कैसे भेजोगे, पैरेलल। जब भी एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहां आएगी बेटा, बोलो, वो आएगी आपके फोकस पे। कहां पर आएगी, वो आएगी आपके फोकस पे, ठीक है। तो ये लाइट रे तो ऐसे फोकस से पास कर दी, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरी लाइट रे को कहां से भेजोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। अगर आपने एक लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो वो लौट के कहां आएगा बेटा, वो लौट के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो गुंडा था ना, गुंडा, हाँ। तो लाइट यहीं से वापस आएगी। अब देखो कहां पर मिली है दोनों लाइट, इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे। तो इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। यानी जब मेरी मोमबत्ती जी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, यानी इसको मैं बोलता हूं बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी, देखो किसके बीच में बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। यानी इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में इमेज आपकी बन गई। अच्छा इमेज कैसी है बेटा, बताओ बताओ इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाँ है भैया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, बहुत बढ़िया। अगली चीज, क्या ये इमेज तुम्हें छोटी लग रही है, हाँ भैया छोटी तो है बट उतनी छोटी नहीं है, स्मॉल साइज है। हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज है। क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज है, हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड है, बट हम ये नहीं बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, यानी एकदम छोटी नहीं है पर थोड़ी छोटी तो है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, याद रखना कि इमेज बनेगी यहां पर डिमिनिश्ड, इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, और कहां पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। क्या बात समझ आई सबको भैया। कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस करने के लिए आपको जब लेक्चर खत्म हो जाएगा खुद से सारे रे डायग्राम एक बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बताओ, कोई समस्या, कोई दुविधा। हाँ हाँ, अभी तुम्हें मेथड जान लो, मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। हाँ रियल एंड क्या,
रियल और इन्वर्टेड। हाँ, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि तुम एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से किसी भी मिरर की इमेज फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ट्रिक है अपने पास, वो मैं लास्ट में बताता हूं, अभी आप पूरा ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, मोमबत्ती जी थोड़ा सा और नजदीक आ जाए, है थोड़ा और नजदीक आ जाए। तो मोमबत्ती जी कहां पर आ गए, मोमबत्ती जी आ गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पर, सी पे। कहां पर बेटा, सी। कहां पर, सी। ठीक है भाई, ये सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, अब देखना, जब मेरी मोमबत्ती जी यहां पर आकर खड़ी हो गई, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इमेज फॉर्मेशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा भाई, दो लाइन मुझे पास करनी पड़ेंगी। पहली लाइट तो मैं पैरेलल भेजता हूं, पहली लाइट हमेशा पैरेलल भेजनी होती है, ठीक है, पैरेलल भेजो। जो भी लाइट पैरेलल जाएगी वो कहां से पास करेगी बेटा, वो फोकस से पास करेगी, हाँ या ना, वो फोकस से पास करेगी, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे कहां पर भेजूं, कहां से भेजूं भैया दूसरी लाइट, बताओ। आपने कौन कौन से रूल पढ़े थे, आपने एक सेकंड रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया इसके अंदर लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों नहीं पास कर रहे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है। देखो, ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट को पास कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक फोकस से ऐसे लाइट रे को पास करेंगे, ठीक है, और वो लाइट रे को ऐसे हम पैरेलल हो जाएगी, और हम देखेंगे कि ये दोनों लाइट्स यहां पर आकर मिल गई। कहां पर आकर मिल गई, इस जगह पर आकर मिल गई। कहां पर आकर मिल गई बेटा, इस जगह पर आकर मिल गई। और जब हमने गौर से देखा, जब हमने गौर से देखा तो इमेज पता है कहां बनी थी, जहां पर मेरी मोमबत्ती जी खड़ी थी। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पर, इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पर बनी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां पर इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और दूसरी चीज पता है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज का साइज होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। यानी जितनी मोमबत्ती जी थी उतना ही क्या बना, इसकी इमेज बनी। ये मोमबत्ती जी, ये उसकी इमेज, ये मोमबत्ती जी, ये उसकी इमेज, ठीक है, ठीक है, समझ आया। भैया पोल वाला रूल क्यों नहीं लगा रहे, आप पोल वाला भी लगा सकते हो। आप पोल वाला बेटा वो भी रूल लगा सकते हो, उसमें भी आपका आंसर यहीं पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो वाले डायग्राम्स दिखा रहा हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। अगर अब आप यहां पर पोल वाला रूल लगा लेते तो भी वही आंसर आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। मान लो ये आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मान लो फोकस है। तो एक लाइट तो आप पैरेलल भेजोगे, वो आपकी कहां से पास हो जाएगी, ऐसे फोकस से आपकी पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट आप क्या करोगे, दूसरी लाइट आप ऐसे इस पे डालोगे, इस पे डालोगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, वो लाइट ऐसे आएगी, वो लाइट ऐसे, है ना। तो यहां पर आके कहीं पे मिलेगी, तो जो इमेज बनेगी वो सेम उसके नीचे बनेगी, इमेज सेम उसके नीचे बनेगी। तो आप वैसे भी कर सकते हो, पर बेटर तरीका क्या है कि हम जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है, ये रे डायग्राम्स हुए हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर, तो जो एनसीईआरटी के अंदर हमें गिवन है हम उससे करें, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर और बेनिफिशियल होता है। राइट, राइट, डन, 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 ठीक, बहुत सही, बहुत सही। यानी एक लाइन पैरेलल, दूसरी फोकस से, कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। बताओ भाई कैसी बनी। एक तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, ठीक है। चलो, अब मोमबत्ती जी को थोड़ा सा और करीब लाते हैं, और करीब लाते हैं। मोमबत्ती जी थोड़ा सा और नजदीक आ जाओ। अब मैंने मोमबत्ती जी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे बुला लिया, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाओ। कहां आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाकर मोमबत्ती जी को मैंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है जी। कहां पर, इस जगह पर। ये मेरी मोमबत्ती जी यहां पर आके खड़ी हो। अब देखो, दो लाइट यहां पर भी हमें क्या करनी होंगी, दो रे ऑफ लाइट भेजनी होंगी। पहली रे ऑफ लाइट तो हमेशा कैसी भेजते हैं अपन, पैरेलल। जो लाइट पैरेलल आएगी वो कहां से पास करेगी बेटा, वो फोकस से पास करेगी, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे तुम कहां भेज सकते हो, इसके भी अलग अलग केसेस है ना, मैं आपको बता। एक केस तो ये है कि तुम दूसरी लाइट रे ऐसे पोल पे भेज दो, पोल पे, है ना, पोल पे कराओ, और वो क्या करेगी लाइट रे, वो पोल से ऐसे क्या होगी, ऐसे आएगी, और वो जाकर कहीं पर इसको थोड़ा सीधी, अरे एक मिनट, इस लाइन को थोड़ी सीधी ले लेना। ये बोर्ड पे लाइन सीधा करना बहुत टफ होता है, तुम अपने कॉपी में बनाकर देखना। तो ऐसे करके कहीं यहां पे कहीं जाकर मिल जाएगी, है ना। यानी एक लाइन तुम ऐसे भेज दो पैरेलल, फोकस से पास कर गई, दूसरी हमने पोल पे करी तो वो पोल से ऐसे आई और इस जगह पर जाकर मिल गई। या फिर अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं तो एनसीईआरटी में क्या डायग्राम है वो भी देख लो। देखो, जरूरी नहीं होता आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम रिपीट करो, बट फिर भी बेनिफिशियल होता है। देखो, अब इसमें क्या है, यहां पर रे लाइट थी। अब मैं क्या करूंगा, रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजूंगा मिरर पे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। कहां से पास हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। यानी मैं रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजूंगा कि वो कहां से पास हो जाए, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, ठीक है। तो ये वाली लाइट रे भी आएगी और यहां पर जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी आप इन तीनों में से कोई भी दो चीजें लगा सकते हो, ठीक है। समझो, पहला तो भैया जो भी चीज पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है अगर आप पोल पे डालोगे तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीसरा क्या है, अगर आप एक ऐसे एंगल पे उसको भेजते हो, लाइट को एक ऐसे एंगल पे भेजते हो जिस एंगल से वो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी, है ना। मुझे पता है तीसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ, एक बात देखो, लाइट को ऐसे सीधे भेजो कि वो सीधी आए वापस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, इमेज बन कहां रही है, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है बेटा, कैसी बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, हाँ या ना, बन रही है ना, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इमेज होगी वो एनलार्ज्ड होगी, यानी बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और उसके साथ साथ इमेज बनेगी कहां, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। इतनी सारी कैसे याद करेंगे यार, प्रैक्टिस से याद होगा दोस्त। देखो,
बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया मोटिवेशन कहां से लाऊं। दोस्त मोटिवेशन ना अमीर घर के लोगों को पड़ता है, जो एक बहुत अमीर घर से आते हैं, बहुत वेल डिफाइंड फैमिली से आते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उन पे पैसा है, उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। पर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए मोटिवेशन कुछ नहीं है। हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और अपने घर की जो स्थिति है उसको बदलना है ना, अपनी जनरेशन के अंदर सबसे बेहतरीन कुछ करना है, अपनी औकात बनानी है। यही तो है हमारे लिए, यही तो मोटिवेशन है हमारे लिए। इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती दोस्त। तो जो तुम दो तीन चीजों को देखकर डर रहे हो ना, अगर सपने तुमने वो बड़े देखे ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। देख लो अपने पिताजी को, आपकी माता जी को, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उनको देखोगे खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी। उनसे बड़ी कोई मोटिवेशन है ही नहीं, ये रियलिटी है। ठीक है, चलो डन है, ये समझ में आ गया। चलो अब मोमबत्ती जी को और करीब बुलाते हैं। भैया कितना करीब बुलाओगे है ना, आ जाओ। अब मोमबत्ती जी को और करीब बुलाते हैं। अब मोमबत्ती जी को बोलते हैं कि मोमबत्ती जी थोड़ा नजदीक आ जाओ यार, थोड़ा फोकस पे आ जाओ, फोकस थोड़ा फोकस पे आ जाओ। तो अब मैंने मोमबत्ती जी को बोला फोकस पे आ जाओ, और ये वाला केस भी एक इंपॉर्टेंट केस है बेटा, स्टार मार्क कर लेना। क्या मार्क कर लेना? स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, देखना बेटा, अब मैंने मोमबत्ती जी को बोला फोकस पे आ जाओ, तो अब क्या होगा, मोमबत्ती जी जब फोकस पे आ जाएंगी, यहां पर आकर खड़ी होगी। पहली लाइट रे तो पैरेलल भेजनी होती है, बता रखा है, पहली लाइट रे पैरेलल भेजो और लाइट ऐसे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी लाइट रे या तो तुम ऐसे पोल पे भेज दो, या तो तुम ऐसे पोल पे भेज दो। ठीक है, या तो तुम क्या करो, या तो वही कि लाइट को ऐसे भेजो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। ठीक है, तो लाइट को ऐसे भेजो यहां पर कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, पास हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। तो इन तीनों ही केसेस में तुम्हें दिख रहा होगा कि लाइट जो है बेटा वो पैरेलल जा रही है। देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, इतनी गणित तो आती होगी, टू पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी, यानी अगर दो पैरेलल लाइन होंगी ना, तो पता है वो कहां मिलेंगी, वो इंफिनिटी में मिलेंगी, कहीं दूर मिलेंगी, है ना, है ना। जैसे आप और आपकी क्रश इंफिनिटी मिलोगे, कहीं दूर मिलोगे, सपनों की दुनिया नहीं, सपनों की दुनिया में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, मिल भी सकते हो, क्या पता। तो हाँ, तो यानी जब भी आपकी मोमबत्ती जी यानी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। कहां पर बेटा, इंफिनिटी पे। इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो इंफिनिटी पे जो इमेज बनेगी ना, तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज, एकदम बड़ी बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इमेज बनेगी, बोलो रियल इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया। चलो तो इमेज बनेगी हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। और अगली चीज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत सही, बहुत सही, सही सही। ठीक है, अब और पास बुला रहे मोमबत्ती जी को, क्या कह रहे हो, और पास बुला भैया कितना पास बुलाओगे मोमबत्ती जी? भाई तुम्हें क्या, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या घरना बसाऊं मैं अपना। चलो मोमबत्ती जी को और पास बुलाते हैं, है ना। चलो मोमबत्ती जी अब क्या करो, अब आ रहा है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 6 और फाइनल केस। फाइनल केस है केस नंबर 6। इसमें क्या है, मैंने मोमबत्ती जी को फोकस और पोल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। कहां पर, फोकस और पोल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, समझना क्यों। क्योंकि जब मैंने फोकस और पोल के बीच में लाकर मोमबत्ती जी को खड़ा करा, तो अब इसका जो रे डायग्राम है ना, वो बाकी सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्यों अलग है बेटा, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें तुम लाइट रे को पैरेलल नहीं भेज सकते। क्यों, इमेजिन करो, अगर तुम लाइट रे को पैरेलल भेजोगे तो लाइट रे टकराएगी और लाइट रे वापस आएगी फोकस से पास होने के लिए। और यहां पर तो मोमबत्ती जी खुद खड़ी है, मोमबत्ती जी खुद खड़ी है, तो लाइट पास ही नहीं हो पाएगी। क्या लाइट पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तुम लाइट को पैरेलल नहीं भेज सकते। कैसे भेजोगे, पहली रे ऑफ लाइट को तो तुम पोल वाले मेथड से भेजोगे। देखो पोल पे लाइट डाली, जो एंगल बनाएगा उसी एंगल से क्या होगा, देखो वापस चला गया, है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा लगाओगे, दूसरा तुम लगाओगे वही वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, यानी लाइट को एक ऐसे एंगल पे फेंको कि वो वापस आए, तो कहां से पास करे, देखो कहां से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। तो देखो पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो ये रही, पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो बेटा ये रही। कहां से रही, देखो पहली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो तो आपकी ये रही, और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये रही। क्या ये आपस में कभी मिलेंगी, क्या ये आपस में कभी मिलेंगी बेटा, सोचो, क्या ये आपस में कभी मिल पाएंगी, यस और नो, यस और नो, बताओ बताओ जल्दी, क्या कभी आपस में मिलेंगी बेटा, इनका मिलन करा पाओगे क्या तुम, क्या लग रहा है, करा पाओगे, करा पाओगे, नहीं करा पाओगे, नहीं करा पाओगे, इस दुनिया के अंदर इनका मिलन नहीं करा पाओगे। जैसे तुम्हें भी कोई चाहिए जीवन में, पर तुम नहीं कर पाते, तो क्या होता है, जब हम रियल दुनिया में वो चीज पूरी नहीं कर पाते, तो एक और दुनिया होती है हमारे सपनों की दुनिया, यानी एक वर्चुअल दुनिया। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे सपने वर्चुअल दुनिया में पूरे करना चाहते हैं, है ना। महबूबा नहीं मिली रियल दुनिया में, तो वर्चुअल दुनिया में सपने देख लें, है ना जी। ऐसे ही जब ये लाइट रेज रियल दुनिया में नहीं मिल पाएंगी क्योंकि दूर जा रही हैं, तो ये वर्चुअल दुनिया में मिलेंगी। वर्चुअल दुनिया कहां है, राइट साइड। कहां पर, राइट साइड। तो अब देखो राइट साइड में जब हम इसे ट्रैक करेंगे, तो एक वर्चुअल दुनिया में जाकर ये लाइट रेज मिलेंगी, देख रहे हो। यानी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। और कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी। और इमेज बड़ी भी बनेगी, देखो कितनी बड़ी है, बड़ी भी बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो केस है इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंटर्स पढ़ लो फटाफट से कि इसमें हो क्या रहा है। इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। फाइनल केस इसको हम सिक्स्थ केस बोलते हैं, सिक्स्थ और फाइनल केस होता है। इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट बनती है, ठीक है, और बहुत बड़ी बनती है, एनलार्ज बनती है ना, एनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है। और मिरर के राइट साइड में बनती है। कहां बनती है, राइट साइड में बनती है। डन, नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है जी। क्या लिख रहे हो तन्नू, ये क्या लिख रहे हो, 1/, क्या लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन क्यों लिख रहे हो भाई यहाँ पर क्लास में? तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन लिखे जा रहे हो क्लास के अंदर, है?
ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ ली क्या? तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, नहीं हुई ना? बहुत सही, बहुत सही। चलिए चलिए, आ गया समझ में, आ गया समझ में बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन। तो इसके अंदर कैसी बनी? वर्चुअल बनी और हाईली, बहुत सही बहुत सही। हाँ नहीं हुई स्टार्ट, हाँ तो फिर क्या लिख रहे थे? डन 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 डन। हाँ बेटा H2O पी रहा हूं, पी रहा हूं, पी रहा हूं, H2O पी रहा हूं। तो एक बार ये पूरी की पूरी टेबल को एक बार वापस से देखो। मैं पानी पी लेता हूं जब तक इस टेबल को देखो, फटाफट फटाफट इस टेबल को देखो। कैसे बनाना है बेटा, याद रखना, पहले लाइट रे जब इंफिनिटी पे थी तो इमेज बनी कहां पर? फोकस पे। जब मैंने मोमबत्ती जी को थोड़ा करीब बुलाया यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बैठाया तो इमेज बनी कहां पर? एक बार वापस मैं दिखाता हुआ चलता हूं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में दिखाता हुआ चलता हूं, सारे डायग्राम देखते हुए चलना फटाफट से। जब मैंने मोमबत्ती जी को थोड़ा पास बुलाया तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैंने मोमबत्ती जी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बुलाया, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज वही बनती है और सेम साइज की बनती है। फिर जब मैंने मोमबत्ती जी को थोड़ा और नजदीक बुलाया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बैठाया तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज बड़ी बनी। कैसी बनी? बड़ी बनी। अगले केस में मैंने मोमबत्ती जी को फोकस पे लाकर खड़ा कर दिया तो इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर और बहुत बड़ी, है ना, बहुत बड़ी। अगला फाइनल केस सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने मोमबत्ती जी को फोकस और पोल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया तो इमेज बनती है वर्चुअल दुनिया में। कहां पर? वर्चुअल दुनिया में। कैसी बनती है? बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। चलो ये पूरा समझ में आ गया, ये टेबल है पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी की, है ना। अब ये तो हो गया नॉर्मल मेथड, ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अब हम करते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है? वैसे तो ये सब तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। मान लो कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आया और तुम्हें ये याद नहीं कि फोकस पे इमेज कहां बनती है और मतलब सेंटर और पोल, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, तुम्हें याद नहीं आया तो उसके लिए अपने पास ट्रिक है ना बेटा। देखो रे डायग्राम तुम्हें याद करने पड़ेंगे बट एक ट्रिक है अपने पास, वो ट्रिक देखते हैं बेटा। आ जाइए आ जाइए भैया, ट्रिक निकालेंगे जी। आइए भैया, एक पिटारे में से ट्रिक निकाल के देते हैं आप लोगों को, क्या टेंशन ले रहे हो जी। भैया आओ जी, नंबरिंग आती है, काउंटिंग आती है सबको? सबको काउंटिंग आती है क्या? इस कौन कह रहा है काउंटिंग नहीं आती? कौन है मूर्ख बालक जो कि कह रहा है काउंटिंग नहीं आती? ठीक है, काउंटिंग तो सबको आती है, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। काउंटिंग आती? हाँ आती। अब देखो बेटा, अब अपन करेंगे काउंटिंग। कैसे करेंगे? देखो भाई, एक पोजीशन है इन्फिनिटी, ये बहुत दूर है ना, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करना। यहां पर लिखो 1, इधर लिखो 2, फिर लिखो 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिखो 3, फिर लिखो इसके बीच में 4, फिर लिखो 5, फिर इसके बीच में लिखो 6। काउंटिंग आती है सबको? 1 2 1 हमने स्टार्ट करा इन्फिनिटी से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यही काउंटिंग उल्टी लिखनी है, उल्टी काउंटिंग भी आती है। उल्टी मतलब यहां से लिखनी स्टार्ट करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। 1 फोकस से स्टार्ट करा, अब इन दोनों के बीच में 2, अब इधर 3, फिर इधर मतलब इसके सीधा नीचे 4 और यहां पर 5। बस यहां पर काउंटिंग 5 तक करनी है अपन को, 5 तक काउंटिंग करनी है। भैया ये क्या काउंटिंग है? भैया ये क्या काउंटिंग है? ये क्या होता है भैया? ये कौन सी नई काउंटिंग है? अरे मूर्ख बालक, अब तू देख, जादू दिखाता हूं, जादू देख, तुझे जादू दिखाता हूं। अब तू देख जादू, पिटारे में से ऐसा जादू निकाला, अभी तू पागल हो जाएगा। देख, अब ऊपर वाली चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। मोमबत्ती जी जब इंफिनिटी पे थी तो इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी दूसरे वाले 1 पे, जहां पर भी मैंने 1 लिखा है। मैंने 1 कहां लिखा है? मैंने 1 लिखा है यहां पर, यानी इमेज बनेगी फोकस पे। बनती है नहीं बनती है? अभी तू देख, जब मैंने मोमबत्ती जी को यहां पर रखा था यानी बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहां बनती थी? बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। अब तू देख, जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा था इमेज कहां बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी। तीसरे नंबर का पॉइंट कहां आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगला देख, जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा, चौथा नंबर कहां आ रहा है? यहां पर, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। बहुत बढ़िया। और जब मैंने पांचवा नंबर यानी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो पांचवा नंबर कहां है? इन्फिनिटी, तो इमेज कहां बनी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। बस एक केस अलग है, छठा केस, जिसमें कि इमेज हमेशा कहां बनती है? इमेज बनती है यहां पर, यानी इमेज बनती है वर्चुअल। आप ताली बजा दे आप ताली बजा दे, जादू दिखा दिया। पेटीएम नंबर लगा दूं, पैसे भेजोगे ना, जादू दिखाते उसके पैसे भी तो लेते हैं। मेरा पैसा कहां है? मेरा पैसा कहां है? हैकर 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 वो नहीं होता फ्री फायर में, हैकर 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 भाई, हैकर हैकर भाई, हैकर। चलो चलो भाई, है ना, हैकर भाई, हैकर। चलो, तो अपन को कुछ नहीं करना है। मान लो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है और तुम मूर्ख वालों को तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम्हें बस 1 2 का 4 4 2 का 1 करना है। यानी तुम्हें क्या करना है? एक ऐसे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस एक कॉन्केव मिरर बनाना है रफ में, है ना। यहां पर एफ लिखो, यहां पर सी लिखो, यहां पर इंफिनिटी लिखो, काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। उल्टी काउंटिंग करो, यहां से 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर है। बस खत्म, गेम खत्म, खल्लास, ओवर, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, ओवर है। ठीक है, ओवर है जी, ओवर, है ना। ये बस इतना दिमाग लगाना था। तो अगर कहीं पर फंस जाओ, देखो बेटा, ये जो ट्रिकें होती हैं, ये जो मेथड होते हैं, ये आपके और मेरे पर्सनल मेथड है। तो इनको क्लास में रखा करो, बाहर मत भेजा करो। अगर किसी को पता लग गया तब क्या होगा दोस्त, बताओ तुम। अगर किसी को पता लग गया तब क्या करोगे? तो थोड़ा सी बातें अपने अंदर रखा करो, अपन दोनों के बीच में रहनी चाहिए कुछ बातें, है ना। ये कुछ सीक्रेट मेथड्स। चलो डन ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें? मैं अगले मिरर की तरफ बढ़ रहा हूं जो कि है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर का हो गया, है ना। अभी तुम्हें मैं बता दूंगा, वैसे होमवर्क तुम्हें मैं क्या दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं जो कि अपना कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई, कॉन्वेक्स मिरर हेडिंग डालो, कॉन्वेक्स मिरर हेडिंग डालो। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर ना बड़ा सिंपल है, पता है क्यों? कॉन्केव मिरर इंपॉर्टेंट था, उसमें 6 केसेस थे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, हाँ 2 ही केस है। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है,
और दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं और है। यानी यहां पर दो ही केस है जो कि हमें पढ़ने हैं। एक है कि अपनी मोमबत्ती जी इंफिनिटी पे है, तो याद रखना जब भी कोई इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल आती है। कैसी आती है बेटा, लाइट रेस पैरेलल आती है ना। और तुम्हें पता है लाइट रेस पैरेलली क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। एंड इट विल अपीयर टू मीट एट, बोलो कहां पर मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, है ना। कहां मिलेंगी, फोकस पे, है ना। तो इमेज देखो कहां बनी है, राइट साइड में, राइट साइड में। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। और पॉइंट साइज इमेज है, एकदम छोटी इमेज बन रही है, देख रहे हो, एकदम छोटी इमेज बन रही है। तो याद रखना पहला जो केस है उसमें इमेज बन रही है फोकस पे, पॉइंट साइज इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई दुविधा नहीं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, है ना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस है कि कहीं पर भी हो, कहां, इंफिनिटी के अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, ठीक है, इंफिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कहीं पर भी है। मान लेते हैं अपनी मोमबत्ती जी यहां पर इंफिनिटी पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइट रे को तो मैं पैरेलल भेजूंगा। क्या करूंगा, पहली लाइट रे को तो मैं पैरेलल भेजूंगा, ठीक है। पैरेलल लाइट रे क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और जब हम ट्रैक करेंगे तो इट विल पास फ्रॉम, बोलो फोकस, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं क्या करता हूं, दूसरा रूल, कोई भी रूल लगा सकते हो। मैं एक रूल लगा रहा हूं बेटा, कौन सा रूल लगा रहा हूं, जब भी मेरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी तो वापस आ जाएगी। बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो वापस आ जाएगी, बताया था, ठीक है। तो मान लो मेरी लाइट रे और वो कहां जा रही है, देखो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ना, तो यहीं से ही वापस निकल जाएगी, यहीं से ही वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाला और ये वाले दोनों कहां पर जाके मिले, इस पॉइंट पे जाके मिले, इस पॉइंट पे जाके मिले। यानी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा किसी भी डिस्टेंस पे हो, इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है जी। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कहां बनेगी, पोल एंड फोकस पे। इमेज बनेगी कैसी, बोलो वर्चुअल इरेक्ट और छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। याद रखना इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है। इमेज बनती है डिमिनिश्ड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल बनेगी इमेज, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या चीज समझ में आई, एक बार मुझे चैट में बताओ, पीके लिख दो, पीके लिख दो चैट में अगर समझ में आ गया रे डायग्राम तो। इसमें क्या, दो में भी ट्रिक चाहिए तुम्हें, अरे दो केस हैं, एक फोकस पे बन रही है, दूसरी कहां पर बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। इसमें क्या ट्रिक दूं तुम्हें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, मैं स्टेटमेंट क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या तुम्हें इससे ये नहीं लगता कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस स्मॉल इमेज, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये मैं बोल सकता हूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल भी बनाएगा हमेशा, इरेक्ट भी बनाएगा यानी सीधी भी बनाएगा, और छोटी इमेज बनाएगा, कभी भी बड़ी इमेज नहीं बना सकता। जबकि जबकि जो आपका कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, वो देखो वैसे तो वो सारे केसेस में रियल प्लस इन्वर्टेड बनाता है, बट एक केस के अंदर वो वर्चुअल प्लस इरेक्ट भी बनाता है, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई इसमें क्या परेशानी भैया, अभी देख लिया हमने। तो ये कॉन्केव के 6 केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आखिरी केस, और मतलब कॉन्केव के 6 केसेस, आखिरी वाला इंपॉर्टेंट, और जो कॉन्वेक्स के 2 केसेस है दोनों ही नॉर्मल है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा था। अब आप देख सकते हो क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन ये समरी है, ये समरी है आपके लिए, है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इमेज कैसी बनती है, हमेशा छोटी बनती है। जब इंफिनिटी पे होगी तो इमेज पोल पे बनेगी, पोल बोल रहा हूं, फोकस पे बनेगी। और जब कहीं पर भी होगा आपका ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी, तो इमेज कहां बनेगा, बोलो बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो जी, कुछ सवाल देखते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। When you finally get how images are formed, ओहो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई एक बात बताओ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, मतलब वो है गोल्डन शो है ना, मतलब कितने सालों से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, और मतलब इन रियलिटी उसमें क्या मजा आता है ना देखने में, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, और मतलब ओजी शो है, ओजी एकदम मजा आता है। मतलब मुझे याद है मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं तुमसे भी बहुत छोटा था, अपने में तो ज्यादा गैप नहीं है, तुम कितने साल के हो, 15 साल के हो, मैं कितने साल का हूं, मैं 23 साल का हूं, नहीं गैप तो हो गया, कितने साल का हो गया, 8 साल का गैप हो गया। पर हाँ, पहले जब मैं तुमसे भी छोटा था तब भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था यार, तो मैं तब भी देखता था, तो बड़ा बड़ा ओजी शो है। और एक चीज तुमने नोट करी हो तो इसके जो मीम होते हैं ना, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मीम हर मूवमेंट में यूज किए जा सकते हैं, मतलब उस शो के अंदर मीम ही मीम है ना चलो बताओ एक लड़की लिख रही है कि भैया पिंपल हो गया, क्या करूं। मैं तुम्हें स्किन का डॉक्टर दिखता हूं यहाँ पर, मैं तुम्हें स्किन का डॉक्टर दिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, है मैं कैसे बता दूं तुम्हें कि पिंपल हुआ है तो क्या करो। तो वैसे लड़कियां तो फिर भी अच्छी हैं कि तुम किसी अपनी फ्रेंड से पूछोगे तो लड़कियां बता देंगी पिंपल हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू ये वाली क्रीम लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले। ये लड़के, किसी लड़के को पिंपल हो जाए और वो जाकर पूछे कि भाई मेरे को पिंपल हो गया है, तो सामने से जवाब आता है कि भाई तुझे एक ऐसी क्रीम देता हूं जिससे पिंपल हट जाएगा ठीक है, चलो आयो। What type of image is formed when an object is placed beyond the center of curvature? यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉन्केव मिरर
कॉनकेव मिरर है और अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो इमेज कैसी बनेगी और कहां पर बनेगी, कैसी बनेगी और कहां पर बनेगी बेटा? इमेज जो है हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब भी पीछे बनती तो इमेज कहां बनती है? अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार, कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कैसी होती है? स्मॉल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका तुम याद भी कर सकते हो, जैसे इसका रे डायग्राम आई होप सबको याद होगा। किस किस को याद है? एक बार बनाने की प्रैक्टिस कर लो, एक बार बनाने की प्रैक्टिस कर लो, बनाओ। और यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो तुम एक लाइट रे फोकस से पास करा दो। कहां से पास करा दो? ऐसे फोकस से। और दूसरी लाइट रे से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, है ना? तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो वापस भी आएगा, है ना जी, है ना जी। तो इमेज कहां बनेगी? यहां पर। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो एरो लगाना मत भूलना। जैसे कि जब भी मैं एक रे ऑफ लाइट लगाऊंगा ना, तो उस पर एक एरो जरूर लगाऊंगा। अब जब ये जाएगी तो इस पर भी एक एरो लगाऊंगा, ठीक है। एरो लगाना मत भूलना। चल, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहा है? इसको तुम बता ही दोगे। ये कॉनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? फोकस पे। तो जब भी हम फोकस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज बनती है। फोकस पे याद आ गया ना? पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, नहीं कॉन्वेक्स मिरर आएगा, लेंस तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ो, ये लेंस का क्वेश्चन आ गया भैया, ये लेंस का क्वेश्चन आ गया भैया, इसको काटो क्योंकि यहां पर 2f आ गया है, ये लेंस का क्वेश्चन है, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। ये भी लेंस का ही लग रहा है मुझे, तो इसको तो मिरर कर लेते हैं, मिरर। अरे स्पेलिंग गलत लिख दी मिरर की, कोई बात नहीं, सही कर लेना। अ डाइवर्जिंग मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज। जो डाइवर्जिंग मिरर होती है, डाइवर्जिंग कौन सी होती है? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, डाइवर्जिंग से कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसी इमेज बनाती है? हमेशा स्मॉल बनाती है ना, वर्चुअल बनाती है, प्लस इरेक्ट बनाती है, यानी वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर, ये सी, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर, ठीक है जी, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर। अच्छा एक बात यहां पर याद रखना कि मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड यानी क्या होता है? बड़ी, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीफाइड यानी क्या होता है? बड़ी। पोल दे दो, पोल दे दो, क्यों, क्या हो गया, क्यों पोल चाहिए तुम्हें? किसका पोल दूं तुम्हें? पोल देने लायक सवाल भी तो हूं, पोल क्यों दे दूं? पोल चाहिए तुम्हें। How does the image change when object is moved from beyond C to F and C in concave mirror? चलो इस क्वेश्चन में आपको पोल दे देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको पोल दे देता हूं। आपको बताना है कि जो इमेज है वो कैसे चेंज होगी अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी से बिटवीन सी, एफ एंड सी लाकर खड़ा कर दिया। इमेज कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी या फिर बी ऑप्शन लार्ज हो जाएगी, है ना? ए या बी ऑप्शन है, मैं पोल दे देता हूं, उससे पता चलेगा। ए या बी ऑप्शन है और एक बच्चा लिख रहा है सी। वाह वाह बेटा, वाह वाह, क्या बात है। आंसर क्या आएगा? बी। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, हाउ डज द इमेज चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम बियॉन्ड सी। देखो बियॉन्ड सी पे इमेज कैसी बनती थी? बियॉन्ड सी पे जब भी मेरा ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज बनती थी स्मॉल, है ना, स्मॉल इमेज बनती थी, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनती थी। जबकि जब सी, एफ एंड सी के बीच में होता था तो इमेज कैसी बनती थी? बताओ बेटा, अरे बोल दो यार। इमेज बनती थी आपकी, अरे लार्ज। कैसी बनती थी? लार्ज। इमेज बड़ी हो जाती है, इमेज कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है ना? है बस 62% बच्चों ने दिया है। पोल आया था या नहीं आया था? एक बार यस और नो लिख के मुझे बताओ। लीडर बोर्ड, रैंक 1 गौरव, शिवांगी, मृदुल, विशाल, स्मृति, अंजलि, ख्वाहिश, धर्मन्या, अंश, अक्षिता। वाह यार, लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, वाह लड़कियां ज्यादा है। लड़को कहां हो? वेयर आर यू? थक गए? आया था, सब यस लिख रहे हैं, ठीक। तो इतना गलत क्यों दिया तुमने फिर? अगर आया था तो भी तुम 33% मूर्ख हो। तुमने कैसे सोच लिया कि इमेज छोटी हो जाएगी? क्या करते हो यार तुम, क्या करते हो? गलत लोग हो तुम। चलो, है ना, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? चाहे कोई भी पोजीशन हो, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और बोलो स्मॉल इमेज बनेगी, याद रखना, स्मॉल इमेज बनती है। अगला, अगला और आखिरी क्वेश्चन अच्छा, व्हाट व्हाई डज अ कॉनकेव मिरर समटाइम्स फॉर्म वर्चुअल इमेज। यानी कब आपका कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा? याद करो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा, है ना, इसके बीच में होता था तो क्या होता था? याद करो, एक लाइन तो ऐसे आती थी और वो ऐसे निकल जाती थी। दूसरी को हम क्या करते थे? दूसरी लाइन को हम ऐसे भेजते थे, है ना। कौन से एंगल से भेजते थे? एक मिनट रुको, कैसे हम भेजते थे? हम एक लाइन को ऐसे, जो इससे इससे निकल गया, है ना, याद आ गया, याद आ गया, इसको भेजते थे और ये वापस निकल जाती थी, है ना। तो ये दोनों क्या होंगी? ये दोनों दूर जाती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी। तो क्या होगा? ये हमेशा वर्चुअल दुनिया में जाकर मिलेगी। कहां मिलेंगी बेटा? वर्चुअल दुनिया में जाकर ये मिलेंगी। ठीक है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, ओके जी।
क्या बात है दोस्तों, क्या बात है ना। तो आपको ये याद रखना है। अब आपका होमवर्क क्या है दोस्तों, कल अपन इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 से। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। चलो क्या लेवल है भाई, है ना। चलो देख, अब कल जो अपन करेंगे, कल अपन करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कल मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा, आपको मिरर फार्मूला पढ़ाऊंगा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ाऊंगा, और कल हम सवाल ही सवाल करेंगे। कल रियल फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, और जो कि हम कल शुरू करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आते रहें यहाँ पर, है ना। आओगे तो भाई तुम्हारा ही भला है, तुम्हारा ही भला है। पढ़ाई लिखाई कर लोगे, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट कर लोगे, और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, है ना। चलो चलो भैया मेरा नाम ले लो। एक लड़का लिख रहा है, भैया मेरा नाम ले लो, मेरी फीमेल मित्र इंप्रेस हो जाएगी। भाई जो भी अंश की फीमेल मित्र है इंप्रेस हो जाए, उनका नाम मैंने ले लिया है। अंश बेटा बहुत बढ़िया। चलो चलो जी, चलो चलो, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, मारूंगा अंश तेरे को मैं, पढ़ाई लिखाई कर ले, ठीक है। हाँ तेरे नंबर कम आ गए ना अंश, तुझे घर आके मारूंगा मैं, पढ़ ले। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं कल इसी जगह इसी वक्त, और मिलेंगे, बातचीत करेंगे। जब तक के लिए जाओ भाई, एंजॉयमेंट करो और पढ़ाई लिखाई करो। कल का होमवर्क क्या है, ये जितने भी आज पढ़ाए आपको रे डायग्राम्स, 6 रे डायग्राम्स कॉनकेव के हैं, 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स के हैं, वो 8 के 8 रे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। एक रफ नोटबुक उठाओ, उसके अंदर प्रैक्टिस करो बिना देखे। जब तक सारे डायग्राम ना बना दो आज रात को सोने मत जाना, ठीक है जी। डन है, प्रॉमिस रहा, वादा रहा। चलो बाय बाय बाय, जाओ जाओ बाय।